विधायक प्रताप सरनायक कोई अच्छा कार्य लेकर आते हैं, समाज के हित का कार्य लेके आते हैं, चाहे वो वारकरी भवन हो, लता मंगेशकर भवन हो या कोई भी ऐसा काम हो जो लोगों के हित का हो, वो विवादित हो जाता है। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। कल 90 करोड़ की निधि का उद्घाटन होना है और आज ही फिर से ये मामला विवादों में घिर गया है। भाजपा के चारों नगर सेवकों ने एक सूची जारी कर बताया कि ये काम ऑलरेडी उनके थ्रू होने वाले थे। क्यों नहीं हुआ और क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं राममोहन शर्मा जी से। एक बार फिर 90 करोड़ की निधि की लागत का काम प्रताप सरनायक जी का विवादों में दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई विवाद है ही नहीं। हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और चोर मचाए शोर। ये 5 साल में पूरी तरह से निष्क्रिय रहे। आपको पता होगा, आपने भी उस प्रकार का न्यूज उस वक्त चलाया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब भी अतिरिक्त आयुक्त थे दिलीप ढोले साहब और कमिश्नर आयुक्त की बदली हुई थी और उनको आयुक्त का चार्ज मिला था। 1 तारीख का दिन था, 3 तारीख को आयुक्त साहब को चार्ज मिला था। तो उसी दिन भी आयुक्त साहब को जिस दिन चार्ज मिला तो महापौर साहिबा ने बहुत उस टाइम की आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई और उन्होंने बहुत लंबी सूची जारी की काम का। उसमें से मैं जब ऑपरेशन किया तो 20 काम उनके कार्यकाल के पहले के निकले। आज फिर उन्होंने आनंद फानन में यहाँ इस क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक मीरा भाईंदर के श्री नरेंद्र जी मेहता जी के शुभ हाथों से उन्होंने उसका विमोचन किया और घर घर बांट रहे हैं। और जितनी काम के लिस्ट बताया है उस काम किए तो कोई मेहरबानी किए नहीं, लेकिन उसमें से आधा काम मैं सबूत के साथ में दिन और तारीख के साथ में बता के देखिए। मंजूरी कौन से तारीख को होता है वो तो दिखेगा, उसके लिए पत्र व्यवहार किसने कितना किया वो दिखेगा, उसका वर्क ऑर्डर कब मिला वो दिखेगा। तो इनको ऑपरेशन करके इनको भी तमाचा मारने वाला। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हुए हाल ही के कुछ मामले हैं जो हमने खुद उजागर किए थे। जैसे कि हम जिस रोड पर खड़े, इसी रोड पर एक डिवाइडर बना जो कि काफी विवादित था, जबकि रोड खराब था। क्या कहेंगे उस मामले को लेके? देखिए, ये महापौर की प्रभाग समिति निधि से डिवाइडर बना। मुझे पता था कि इस रोड को सीमेंट कंक्रीट करने की प्रक्रिया चालू है। विधायक प्रताप सरनायक साहब लगातार इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको पत्र व्यवहार किया था। सरनायक साहब इस पे पूरी तरह से अमल लिए थे, संज्ञान में लिए थे, मना किया था। अपने के न्यूज के चैनल के माध्यम से हमने उसको विरोध किया था। फिर भी 5.5 लाख रुपए का निधि का आज उसको बोलते चुराड़ा हो गया, बेकार में वो निधि चली गई। वो डिवाइडर तोड़ना पड़ेगा। रास्ते की हालत इतनी खराब थी, इसी को संज्ञान में मैंने बार बार कहा है कि गटर मीटर वाटर यानी पानी की पाइपलाइन हो गई, नल कनेक्शन हो गया, बिजली हो गई, और उसके बाद ये छोटे 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर ऐसे रास्ते, सड़क जो है, गटर, ये नगर सेवक का काम है। नगर सेवक को किस किस प्रकार का काम करनी चाहिए ये भूतपूर्व नगर सेवकों को अभी तक के लगता है जानकारी नहीं है। काशी मीरा में एकमात्र रास्ता है नीलकमल नाका में। अगर कोई आपातकालीन होती है तो यहाँ के लोगों को जान बचाने का भी नहीं, उसका भी विरोध आपने किया था। दूसरे रास्ते की भी मांग की थी, वो भी नहीं हो पाया नगर सेवकों की निधि से। अब इसका विरोध क्यों? देखिए, पागल हो गए वो। जनता ने जिस तरह से उनको निराशा का खबर मिल रहा है, जिस तरह से नागरिकों उनके ऊपर जो रोष है, नाराज है, इसके लिए यही प्रकार का मेरे पास इस प्रकार का विजन था कि डेवलपमेंट प्लान में 1997 का डीपी का आज कितना साल हो गया, 25 साल होने को आया, तभी भी अभी तक वो डेवलपमेंट प्लान विकसित नहीं हुआ। इसलिए देखिए, मैंने सारे डीपी को सरनायक साहब को लेटर दिया और उसको पाठ पुरावा किया। सरनायक साहब ने भी पाठ पुरावा करने को लगाया। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से मनपा आयुक्त को निर्देश दिया, MMRDA में पाठ पुरावा किया। उसी के फलस्वरूप आपको बता रहा हूं कि सारा रास्ता यहाँ से लेके महाजनवाड़ी से लेके चेना बरसोवा सारा रास्ता सीमेंट कंक्रीटीकरण होने जा रहा है। BSUP की बात की माजी महापौर साहिबा ने, BSUP के अंदर 2015 से इनकी महापौर थे मीरा भाईंदर मनपा में, 2014 से लेकर करके इनकी सरकार थी केंद्र में। राज्य में केंद्र से कितने रुपए आए, राज्य से कितने रुपए आए? अभी जब सरनायक साहब से हम लोगों ने विनती किया तो सरनायक साहब ने MMRDA के माध्यम से मनपा को बोला कि प्रस्ताव तैयार करके भेजो। तो वो प्रस्ताव तैयार करके भेजा। वो कर्ज के रूप में 40 करोड़ रुपया पहले टप्पे में मंजूर हुआ, उसमें से 8 करोड़ रुपया मनपा में आ चुका है। उसी के तहत 6 नंबर का काम पूरा हुआ, 7 नंबर का कार्य चल रहा है और 3, 4 और 5 नंबर का इमारत का 2 नंबर BSUP की योजना का किसी के बारे में कोई संज्ञान ही नहीं है। उसके बाद नीलकमल नाका जो कॉमर्शियल पट्टा है उसके बारे में भी कोई संज्ञान नहीं है। लोग बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग तो
एक विपक्ष पार्टी है, इस वजह से आप पर टीपा टिप्पणी होती है, लेकिन उनके खुद के पार्टी के बंदे पर उन्होंने आज टीपा टिप्पणी कसा है और कहा कि वो आंदोलन के लिए बैठे थे, लेकिन उन्होंने चारों नगर सेवक के विपरीत कहा, इसलिए हमने उनका सहयोग नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो हमने नहीं बिठाया था, उन्होंने काम नहीं किए, इसलिए तो उनके पदाधिकारी, और वो भी छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं है, वो मंडल के अध्यक्ष है। उनको इन नगर सेवक के कार्यकाल उनको में नहीं काम हुआ, इसलिए उन्होंने इस यहाँ के रहवासी होने के नाते उन्होंने आंदोलन किया। हमने भी उनको समर्थन किया। मैंने उस समय कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि उस वक्त आप यदि आंदोलन किए होते तो शायद ये लोग जाग गए होते, लेकिन इनकी बोलते ना करतूतों को भंडाफोड़ किया, इसलिए उस आंदोलन में वो सम्मिलित नहीं हुए। और हमारे एक मित्र ने बहुत लंबी लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे डिबेट करें, जहाँ पे मतलब हम बोले, हम उनको सामने बोलने के लिए, मैं उनको बोलता हूँ कि दिन, तारीख, समय और जगह वो निश्चित करें। उनका जितने भी काम का लिस्ट दिए हैं उस लिस्ट का मैं ऑपरेशन करूंगा और उसमें आधा काम मैं झूठा ठहरा दूंगा कि इसमें जो आपने काम किया है वो हम उसमें से हमने किया है। क्यों कि उसमें मंजूरी कब मिली, वर्क ऑर्डर कब मिला, पत्र व्यवहार हुआ, किसने पत्र व्यवहार किया, कब किया, वो सारा चीज के साथ मैं बोलूंगा। काम की लिस्ट जारी की है, लेकिन काजूपाड़ा से लेकर के महाजनवाड़ी तक ये चारों ने पैसे कितने वसूले हैं, 2500 और 5000, उसकी भी लिस्ट जारी करना चाहिए था कि राममोहन शर्मा से लिया कि ऐरू गैरू जिससे जिससे किससे किससे लिया, वो भी लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। काम किया तो कोई मेहरबानी किया नहीं। और मैं तो बोलता हूँ कि काम का यदि करने का तरीका किसी के अंदर मालूम है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के मालूम है, और हमारे ऊपर विधायक प्रताप सरनाईक साहब को सभी पदाधिकारी का ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोगों का मांग उन्होंने माना और विधायक के रूप में जो काम करना चाहिए उस तरह से काम करके MMRDA के माध्यम से इतनी बड़ी 90 करोड़ की निधि ला करके प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को जो उन्होंने न्याय दिया है उसके लिए हम लाख लाख सभी पदाधिकारी लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कल के कार्यक्रम को किस रूप से देखते हैं? कल का कार्यक्रम बहुत भव्य दिव्य होने वाला है। आपको बता दूं, थोड़ा सा अभी हमें एक जरा सा टाइम में फेरबदल वापस करना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री साहब के साथ में व्यस्तता होने के कारण ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे का हमने नागरिकों को बोला था, लेकिन सुबह 10 बजे कार्यक्रम यहाँ पे होगी। पहला बरसोवा में होगा चालू, बरसोवा से महाजनवाड़ी, महाजनवाड़ी से नीलकमल नाका, नीलकमल नाका से पठान चौक, वेस्टर्न पार्क, पठान चौक से बाद यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटी सी सभा हमने रखी है और बहुत तन मन धन से यहाँ के नागरिक हमारे साथ में है और विधायक प्रताप सरनाईक साहब के साथ। 4 नगर सेवक, एक स्वीकृत नगर सेवक होने के बावजूद हर बार हमारे चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से यहाँ के पदाधिकारी और स्पेशली राममोहन शर्मा ने आह्वान किया है कि चारों नगर सेवक टाइम डेट बता दे, कहाँ कब मिलना है, समय उनका, जगह उनकी, और डिबेट कर ले कि क्या काम उन्होंने किया है और क्या काम इन्होंने किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार भी भाजपा के चारों नगर सेवक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या इसी तरीके का प्रोपागेंडा करके इस मामले को यहीं खत्म करेंगे। इसी तरीके के निष्पक्ष और विभाग खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे मेरे यानी दीपाली मिश्रा और के साथ मुंबई की दृष्टि।